एक रिक्शावाला और अरबती लड़की, एक रात ने दोनों की किस्मत बदल दी। दोस्तों, शहर की वो रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। सड़क पर पीली लाइटों के नीचे एक पुराना सा रिक्शा धीरे धीरे चल रहा था। रिक्शा चलाने वाला रवि, उम्र करीब 28 साल, आंखों में थकान, हाथों में मेहनत की लकीरें और दिल में एक ही सवाल, आज फिर खाली हाथ घर जाऊंगा क्या? रवि के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। हर दिन की तरह आज भी सुबह से रिक्शा चलाया, पर सवारी कम मिली। मां बीमार थी, दवा खत्म होने वाली थी। घर में छोटा भाई स्कूल की फीस के लिए रो रहा था। रवि ने आसमान की तरफ देखा, जैसे भगवान से कह रहा हो, बस आज एक अच्छी सवारी मिल जाए। उसी वक्त सड़क के उस पार एक चमचमाती कार रुकी। कार से उतरी एक लड़की, महंगे कपड़े, सादा मेकअप, पर आंखों में कुछ टूटा सा था। उसका नाम था आयरा मेहता, देश की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली में से एक की बेटी, अरबों की मालकिन। पर उस वक्त वो बस एक टूटी हुई लड़की थी। आयरा ने इधर उधर देखा। ड्राइवर फोन पर बात कर रहा था। कार में बैठने का उसका मन नहीं था। उसे आज अकेले रहना था, भीड़ में गुम हो जाना था। और तभी उसकी नजर रवि के रिक्शे पर पड़ी। एक पल को वो रुकी, फिर धीरे धीरे रिक्शे के पास आई। रिक्शा मिलेगा? आयरा ने पूछा, रवि जैसे सपने से जागा हो। हाँ मैडम, बैठिए। आयरा बैठ गई। रिक्शा आगे बढ़ा। शहर की रफ्तार पीछे छूट रही थी और दोनों अपनी अपनी खामोशी में डूबे थे। 10 मिनट बाद आयरा ने अचानक कहा, आप रुक सकते हैं? रवि ने रिक्शा रोका। मैडम, कुछ हुआ क्या? आयरा ने जेब से पर्स निकाला, उसमें से नोटों का एक बंडल निकाला और बोली, मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगी। रवि के हाथ कांप गए। मैडम, आयरा की आवाज भरी हुई थी, बस 1 घंटे के लिए मेरे साथ चलना होगा। रवि को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में जोर से थप्पड़ मारा हो। मैडम, मैं कोई गलत आदमी नहीं हूं। आयरा ने तुरंत कहा, नहीं, मैं गलत मतलब में नहीं कह रही। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। मुझे बस किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो मुझे पहचाने बिना मेरी बात सुन ले। रवि चुप था। उसके सामने 2 लाख रुपए थे, मां की दवा, भाई की फीस और घर का किराया। सब कुछ उसी पैसे से हल हो सकता था, लेकिन उसकी आत्मा कुछ और कह रही थी। मैडम, अगर आपको बात करनी है तो मैं मुफ्त में सुन लूंगा। आयरा ने चौंक कर देखा। आप पैसे नहीं चाहते? रवि मुस्कुराया। दर्द सुनने के पैसे नहीं लिए जाते मैडम। उस पल आयरा को पहली बार लगा, शायद मैं आज सही रिक्शे में बैठी हूं। रिक्शा फिर चल पड़ा, लेकिन अब ये सिर्फ एक सवारी नहीं थी, ये थी एक कहानी की शुरुआत जो आगे चलकर पूरे शहर को हिला देने वाली थी। रिक्शा धीमी रफ्तार से खाली सड़क पर आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ पीली स्ट्रीट लाइटें और हल्की हल्की हवा। रवि रिक्शा चला रहा था, लेकिन दिमाग में बार बार एक ही बात, ये लड़की इतनी अमीर होकर इतनी टूटी क्यों है? पीछे बैठी आयरा खिड़की से बाहर देख रही थी, पर वो शहर को नहीं, अपनी जिंदगी को देख रही थी। कुछ देर बाद उसने खुद ही खामोशी तोड़ी। आपका नाम क्या है? रवि, वो धीरे से बोला। और आपका?
रवि ने आईने में देखा, आयरा। रवि ने नाम सुना, पर समझ नहीं पाया कि ये वही आयरा है जिसका नाम अखबारों में हर दिन आता है। कुछ पल बाद आयरा ने गहरी सांस ली और बोली, क्या आपको पता है सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? रवि ने रिक्शा चलाते हुए सिर हिलाया। जब जब आपके पास सब कुछ हो, फिर भी कोई अपना न हो। उसकी आवाज कांप रही थी। रवि ने धीरे से कहा, अगर बुरा न लगे तो आप बता सकती है। आयरा हंसी, लेकिन वो हंसी खुशी की नहीं थी। मेरे पापा देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से हैं। रवि के हाथ थोड़ा रुक गए। ओह, सब मुझे अरबती लड़की कहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि मैं इंसान भी हूं या नहीं। मेरी मां तब गुजर गई जब मैं 12 साल की थी। रिक्शा एक मोड़ पर मुड़ा। उस दिन के बाद घर बड़ा होता चला गया, लेकिन दिल छोटा। पापा के पास मेरे लिए समय नहीं था, और जिन लोगों ने प्यार दिखाया वो सिर्फ मेरे पैसे से प्यार करते थे। आयरा की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। आज आज मेरी शादी की सगाई टूट गई। रवि ने चौंक कर देखा। क्यों? क्योंकि उसे मुझसे नहीं, मेरी दौलत से शादी करनी थी। उस पल रवि को उसकी आंखों में अपना दर्द दिखा। रवि कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैडम, मेरी कहानी बहुत छोटी है। मेरे पापा रिक्शा चलाते थे। एक दिन सड़क हादसे में वो चले गए। तब से मां, भाई और ये रिक्शा, आयरा, पूरी तरह मुड़कर उसे देखने लगी। आप पढ़े लिखे हो? रवि हल्का सा मुस्कुराया। B.Com किया था मैडम, पर डिग्री से पेट नहीं भरता। आयरा सन्न रह गई। आप जैसे लोग रिक्शा क्यों चलाते हैं, जिन्हें जिंदगी ने इतना कुछ सिखाया है? रवि ने सीधे जवाब दिया, क्योंकि हालात सवाल नहीं पूछते। वो 1 घंटा कब 2 घंटे में बदल गया, किसी को पता नहीं चला। रिक्शा समंदर किनारे रुक गया। हवा तेज थी। आयरा नीचे उतरी, रवि भी। आयरा ने फिर पर्स निकाला। ये रख लीजिए, 2 लाख रुपए। रवि ने पहली बार मना किया। मैडम, मैंने कहा था, मैं पैसे के लिए नहीं रुका। आयरा की आंखें भर आई। ये पैसे नहीं हैं रवि, ये मेरी जिंदगी का पहला धन्यवाद। रवि ने पैसे नहीं लिए, बस इतना कहा, अगर कभी खुद को अकेला महसूस करें तो किसी रिक्शा वाले को ढूंढ लेना। उस रात दोनों अलग अलग रास्तों पर चले गए, पर किस्मत अभी खामोश नहीं थी, क्योंकि अगली सुबह अखबार की एक हेडलाइन सब कुछ बदलने वाली थी। अगली सुबह सूरज हमेशा की तरह उगा, पर रवि की जिंदगी में वो सुबह साधारण नहीं थी। रवि झुग्गी के बाहर चाय का गिलास लिए बैठा था। मां अंदर खांस रही थी। भाई स्कूल की यूनिफॉर्म सिल रहा था। सब कुछ रोज जैसा था। तभी पास वाले चाय वाले ने अखबार फेंका। अरे रवि, आज तो तेरी फोटो छपी है। रवि हंसा, मजाक मत कर। सुबह सुबह उसने अखबार उठाया, पहला पन्ना, और उसके हाथ से चाय का गिलास छूट गया।
देश की अरबती उद्योगपति आयरा मेहता देर रात एक रिक्शा वाले के साथ देखी गई। नीचे एक धुंधली सी तस्वीर, रिक्शा और आगे बैठा रवि। रवि की सांस रुक गई। ये कैसे? टीवी चैनल चल पड़े। क्या अरबती लड़की किसी आम आदमी से मिल रही है? क्या ये सिर्फ इंसानियत है या कोई राज? रवि का फोन बजने लगा। पहला कॉल मकान मालिक का। अब तू मेरे घर में नहीं रहेगा। दूसरा कॉल रिक्शा स्टैंड से, आज मत आना, मीडिया वाले परेशान कर रहे हैं। रवि चुपचाप मां के पास बैठ गया। मां, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मां ने उसका सिर सहलाया। अगर तूने किसी दुखी को सुना है तो वो पाप नहीं। बेटा, आयरा अपने बंगले में खड़ी थी। सामने मैनेजर, वकील और पापा सब बोल रहे थे, आपको सफाई देनी होगी। ये हमारी कंपनी की इमेज का सवाल है। आयरा खामोश थी। फिर उसने अखबार उठाया और बोली, जिस दिन एक अमीर गरीब से बात करे और वो स्कैंडल बन जाए, उस दिन समाज को शर्म आनी चाहिए। कमरा चुप हो गया। आयरा ने सीधे कहा, वो रिक्शा वाला कोई खबर नहीं है, वो मुझसे बेहतर इंसान है। उसने फोन उठाया। रवि का नंबर। कॉल कनेक्ट नहीं हुआ। शाम तक रवि का इलाका मीडिया से भर गया। कैमरे, माइक। सवाल, आपका आयरा मेहता से क्या रिश्ता है? रवि घबरा गया। उसी वक्त एक काली गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खुला। आयरा खुद बाहर आई। भीड़ सन्न। रवि जड़। आयरा सीधे रवि के पास आई और सबके सामने बोली, ये आदमी मेरी कहानी नहीं है, ये मेरी ताकत है। उसने रवि की तरफ देखा। क्या आप डर गए? रवि धीरे से बोला, थोड़ा। आयरा मुस्कुराई। तो चलिए डर को सच में बदलते हैं। उसने मीडिया की तरफ देखा। कल सुबह मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी और सच खुद बताऊंगी। रवि समझ नहीं पा रहा था, ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि असली तूफान तो अभी आना बाकी था। अगली सुबह शहर की हवा कुछ अलग थी। टीवी चैनलों पर एक ही खबर, अरबती आयरा मेहता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। बड़ा सा हॉल, सैकड़ों कैमरे, माइक्रोफोन की लाइन। आयरा सफेद साड़ी में मंच पर आई। चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ सच्चाई। उसके साथ पीछे एक कोने में रवि खड़ा था। सादा कपड़े, झुके हुए कंधे, पर आंखों में इज्जत। एक पत्रकार चिल्लाया, क्या आप उस रिक्शा वाले से रिश्ते की बात स्वीकार करती हैं? आयरा मुस्कुराई। हां, मैं स्वीकार करती हूं कि मैंने एक इंसान से बात की थी। हॉल शांत। जिस रात मैं टूट चुकी थी, तब इस आदमी ने मुझसे मेरा सरनेम नहीं पूछा। उसने मेरी दौलत नहीं देखी। उसने सिर्फ मेरी आंखों का दर्द देखा। आयरा ने रवि की ओर इशारा किया। ये है रवि, एक रिक्शा वाला जो B.Com है। हॉल में फुसफुसाहट। एक रिपोर्टर ने तंज कसा, अगर पैसे न होते तो क्या आप उसके साथ बैठती? आयरा ने तुरंत जवाब दिया, अगर इंसान न होता तो क्या मैं आज जिंदा होती? रवि
अब तक चुप था। आयरा ने उससे कहा, रवि, आप भी कुछ कहिए। रवि के हाथ कांप रहे थे, पर वो बोला, मैं कोई हीरो नहीं हूं। मैं बस उस रात एक बहन की बात सुन रहा था। हॉल पूरी तरह शांत हो गया। आयरा ने फाइल खोली। आज से मेहता फाउंडेशन की शुरुआत। इसका पहला प्रोजेक्ट, शिक्षित लेकिन बेरोजगार रिक्शा चालकों के लिए सम्मानजनक रोजगार। कैमरे चमक उठे। और रवि इस फाउंडेशन का पहला मैनेजर होगा। रवि, सन, मैं? हां, आयरा बोली, क्योंकि जिसने इज्जत दी वही इज्जत बांटना जानता है। बाहर कुछ लोग ताली बजा रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे। ड्रामा है, पैसे का खेल है। रवि की मां टीवी के सामने रो रही थी। मेरा बेटा आज इंसान बन गया। लेकिन हर कहानी में एक साया जरूर होता है। भीड़ में एक आदमी मोबाइल पर बोला, हां, अब अगला दाव चलना होगा, क्योंकि आयरा और रवि की ये जीत कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही थी। और असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 दिन बाद शहर फिर से हिल उठा, लेकिन इस बार ताली नहीं। सवाल थे। टीवी स्क्रीन पर लाल पट्टी, रिक्शा वाले रवि पर धोखाधड़ी का आरोप। क्या आयरा मेहता को ब्लैकमेल कर रहा था रवि फाउंडेशन के ऑफिस में बैठा था। टेबल पर नई फाइलें, नए सपने। और तभी फोन तेजी से बजा। सर, आपको तुरंत घर जाना चाहिए। मीडिया आपकी मां से सवाल पूछ रहा है। रवि घबरा गया। कैमरे, माइक, शोर। आपका बेटा अरबती लड़की को फंसा रहा था। क्या वो शुरू से प्लान था? रवि की मां कांप रही थी। मेरा बेटा झूठा नहीं है, पर किसी ने सुना नहीं। उधर आयरा के ऑफिस में बोर्ड मीटिंग चल रही थी। एक डायरेक्टर बोला, सोशल मीडिया पर सबूत वायरल हो रहे हैं। स्क्रीन पर एक वीडियो एडिट किया हुआ ऐसा दिखाया गया जैसे रवि पैसे की मांग कर रहा हो। आयरा सन्न रह गई। ये झूठ है, पर सच अब ट्रेंड नहीं करता, एक वकील बोला। आयरा ने रवि को ऑफिस बुलाया। कमरा खामोश था। आयरा ने सीधे पूछा, रवि, क्या कभी आपने मुझसे कुछ छुपाया? रवि जैसे पत्थर बन गया। मैडम, मैंने आपसे सिर्फ सम्मान चाहा। आयरा की आंखों में आंसू थे, पर आवाज सख्त। अगर ये सब झूठ है तो सबूत कहां है? रवि खामोश, क्योंकि गरीब के पास सच के अलावा कुछ नहीं होता। बाहर नए पोस्टर, रिक्शा वाला धोखेबाज। फाउंडेशन के प्रोजेक्ट रुक गए, डोनेशन रुक गए। आयरा के पापा ने आखिरकार कहा, या तो वो या ये साम्राज्य। उस रात आयरा अपनी बालकनी में खड़ी थी और रवि रिक्शा स्टैंड पर अकेला बैठा। रवि ने खुद ही फैसला किया। उसने आयरा को मैसेज भेजा, मैडम, मेरे कारण आपकी इज्जत खतरे में है। मैं खुद दूर हो जाता हूं। आयरा ने मैसेज पढ़ा और पहली बार वो टूट गई। अगली सुबह रवि को पुलिस स्टेशन
बुलाया गया, पूछताछ के लिए। हथकड़ी नहीं, पर नजरों में इल्जाम। मां रोती रही, भाई चुप, और रवि बस इतना बोला, सच कभी ना कभी खुद बोलता है। लेकिन सवाल यह था, क्या सच वक्त से पहले सामने आएगा, या सब कुछ खत्म हो जाएगा? पुलिस स्टेशन की उस ठंडी बेंच पर रवि चुप बैठा था, न हाथ में हथकड़ी, न चेहरे पर डर, बस आंखों में थकान। उसने जिंदगी में बहुत कुछ सहा था, गरीबी, भूख, अपमान, लेकिन बदनाम होना सबसे ज्यादा दर्द देता है। आयरा नींद में नहीं थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही सवाल, अगर रवि झूठा है तो उस रात उसने पैसे क्यों ठुकराए? उसी रात उसने एक पुरानी बात याद की। रवि ने कहा था, रिक्शे में सीसीटीवी नहीं है मैडम। आयरा एकदम सीधी बैठ गई। अगली सुबह आयरा खुद ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस पहुंची। रिकॉर्ड्स खंगाले गए। उस रात जिस चौराहे पर रिक्शा रुका था, वहां एक सरकारी सीसीटीवी कैमरा था। फुटेज निकाली गई और पूरा कमरा सन्न वीडियो में साफ दिख रहा था। आयरा पैसे बढ़ा रही है और रवि दोनों हाथ जोड़कर मना कर रहा है। उसके शब्द भी रिकॉर्ड थे, दर्द सुनने के पैसे नहीं लिए जाते। उसी फुटेज के बाद एक और सच खुला। वो फेक वीडियो आयरा की ही कंपनी के एक सीनियर पार्टनर ने बनवाया था, जिसे फाउंडेशन और आयरा का बढ़ता कद खतरा लग रहा था। कोर्ट में भीड़ नहीं थी, पर इतिहास लिखा जा रहा था। जज ने कहा, रवि निर्दोष है, बल्कि समाज को उससे माफी मांगनी चाहिए। रवि फूट फूट कर रो पड़ा। पहली बार आंसू दर्द के नहीं, इज्जत के थे। कोर्ट के बाहर आयरा मीडिया के सामने आई। आज मैं एक अरबती नहीं, एक इंसान बनकर बोल रही हूं। अगर सच बोलना अपराध है, तो मैं हर दिन अपराध करूंगी। उसने रवि का हाथ पकड़ा। ये आदमी मेरा ड्राइवर नहीं, ये मेरे फाउंडेशन का चेहरा है। कुछ महीने बाद रवि अब भी रिक्शा चलाता था, लेकिन सिर्फ सुबह, दोपहर में वो फाउंडेशन में काम करता। मां इलाज के बाद मुस्कुराती थी। भाई कॉलेज जाता था। एक दिन आयरा फिर उसी रिक्शे में बैठी। रवि ने पीछे मुड़कर पूछा, कहाँ चलना है? आयरा मुस्कुराई। उसी जगह जहां इंसान इंसान से मिलता है। शहर आज भी भागता है, पर कभी कभी एक रिक्शा रुक जाता है और दुनिया को याद दिलाता है, दौलत बड़ी नहीं होती, इंसानियत होती है। कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें। कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें। अपने और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट ही ऐसी कहानियां लाने की ताकत देती है। जय हिंद, जय भारत।